नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और 69,000 शिक्षक भर्ती को करीब 1.5 साल होने को आया है। लेकिन आगे क्या कुछ अभी प्रोसेस हुआ है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में वीर भाई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीर भाई, सबसे पहले स्वागत है एक बार फिर से वायरल खबर में। और अभी तक क्या कुछ आगे प्रोसेस हुआ है? धन्यवाद कुसुम भाई आपको कि आप हमारी आवाज़ बनते रहते हैं समय समय पर। देखिए, प्रोसेस हमारी एकदम पूरी तैयारी है हमारी, और हम लोग अब बहुत मजबूत हैं सरकार की तरफ से भी, और अपना खुद की लड़ाई लड़ने के बाद इतना दिन तक देखिए अभी तक हमारे लिए कोई जियो नहीं था, वो जियो आ गया है हमारे लिए, सरकार ने उसको जारी कर दिया है। अभी तक कोर्ट में ये चीज़ें होती थी कि ये लिस्ट वैलिड है कि नहीं वैलिड है। सरकार ने बाकायदा वह एफिडेविट लगाया, इस बात को बताया कि नहीं, ये 68,000 जो सीटें हैं 69,000 का ही पार्ट है। तो वहाँ से भी हम क्लियर हैं, और सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा कई ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से हम लोग दिनों दिन मजबूत होते गए हैं। एक्चुअल कुसुम भाई, समस्या जानते कहाँ से आ रही है? अगर चुनौतियों से लड़ना होता और चुनौतियों से लड़ रहे होते तो शायद हम जीत भी गए होते। हम कुछ चुनौतियों से भी लड़ रहे हैं। मेन समस्या वहाँ पे आ रही है। किसी को ये लगता है कि मेरा नाम नहीं आया इस लिस्ट में, तो ये लिस्ट नहीं पूरी होनी चाहिए। किसी को लगता है कि अगर इनका हो रहा है तो हमारा भी होना चाहिए, चाहे हम सुपर टेट पास हों चाहे ना पास हों। और किसी को ये लगता है हमारा हो ना हो, इनका तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों से लड़ते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और अब तो सरकार ने ऑफिशियल कट ऑफ भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जनरल कट ऑफ है इतना है, जो ओबीसी कट ऑफ है वो इतना है, जो एससी कट ऑफ है वो इतना है, और उस कट ऑफ में हमारी भी काउंटिंग है 6800 की। तो हम लोग पूर्णतः वैलिड हैं। आज नहीं कल हमें नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ जो लोग इस बात के लिए अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरा तो होगा, नहीं नहीं होने दूंगा। उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए। हम चाहते हैं कि आपका हो जाए, आप डीएम बन जाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको रोक कर आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये आपका केवल कोरा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होगा। तो ये कौन लोग हैं जो तरह-तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? मैंने कह दिया, और जब वो लोग सुनेंगे इस वीडियो को, आप वीडियो को देखेंगे तो उनको संदेश मिल भी जाएगा। नाम लेना ठीक नहीं है। पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे हमारे ही समाज के लोग हैं, बहुत से हमारे समाज के अपोजिट लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे जो अचयनित हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कुसुम भाई जो फेल हैं इस भर्ती में। उनको भी लगता है कि हमारा तो नहीं हुआ, इनका नहीं होना नहीं चाहिए। तो अपने लिए, अपनी भर्ती के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, उल्टा आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके 19,000 लोग थे, जो पहले तो 19,000 का मामला था, उसी में के बचे हुए लोग भी हैं उसमें शामिल? मैं ये आपसे कहने मैंने हर बात आपसे कह दी। देखिए कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, एक तो वो हैं जिनका चयन हो भी नहीं सकता, और एक तो वो लोग हैं जो इस भर्ती में नहीं हो पाया उनका, तो उनको लगता है कि अब इनका भी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप संघर्ष नहीं करिए, आपका नहीं होना चाहिए। भगवान करे आप सबका हो जाए, आप सब लोग शायद और अच्छी पोस्ट पे चले जाएँ। सबकी दुआएँ सबको दुआएँ हैं हमारी तरफ से। लेकिन आप सोचिए कि इस 6800 की लिस्ट में कोई एक बंदा ऐसा भी है क्या जिसका जुगाड़ से हुआ हो? ऐसा तो नहीं हुआ है। तो अगर जुगाड़ से नहीं हुआ है, सरकार ने एक फेयर लिस्ट जारी की है, तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता था, ना जो हमारे भाई लीड कर रहे थे वो कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पे वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। भई जिनका मेरिट में होना था उनका हो गया, जिनका नहीं हो सकता था उनका नहीं हुआ। अब इसमें एक तरह के और लोग हैं जिनका इस भर्ती से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उनका इतना गुणांक है कि अगर 18,000 20,000 सीटें भी सरकार अभी भी दे दे तो नहीं होगा। तो उनको लगता है कि हमारा तो होगा नहीं, इनका भी नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा भी तबका है समाज का जिनको लगता है कि पिछड़ों को अगर सीटें मिल सकती हैं, दलितों को अगर सीटें मिल सकती हैं, तो जनरल को या हमको क्यों नहीं मिल सकती? तो उनको बता दें हम। ये कहीं न कहीं एक तरीके से फूट डालो और वैसा वाला नीति आ रही है क्या सामने? क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि एक बड़ा जो तबका था, एक बड़ा पब्लिक जो था वो आपके साथ में था। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि उन लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई है। तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। समझने की बात है कि जब आप उस काबिल नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप कंपटीशन में भाग लेते हैं, जब 100 लोगों की दौड़ होती है तो 40 लोग ही क्वालीफाई करते हैं। उसमें 60 लोग ऐसा नहीं कि अयोग्य हैं। वो 60 लोग उस समय दौड़ नहीं पाते, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाते। वही काम इस भर्ती में भी हुआ है।
लड़ाई बहुतों ने लड़ी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन चूँकि जब तरीका सही होगा और सही तरीके से भर्ती होगी, तो उन्हीं लोगों का होगा जो वैलिड होंगे। आप कितना भी तेज़ दौड़िए, यानी कितनी ये भी हम मेहनत मान के करिए, चलें कि लगभग कितने दिन में ये हो सकता है? बहुत जल्द हो जाए कुसुम भाई। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर केवल लड़ना चुनौतियों से होता तो अब तक हम जीत गए होते, लेकिन हमारा मामला केवल चुनौतियों से नहीं, चूतियों से भी है। हम कई प्रकार के चूतियों से भी लड़ रहे हैं, जिस कारण से हमारा मामला इतना देर तक लंबित है। अगर आज सीधी लड़ाई हमारी अपनी नौकरी के लिए होती, और उनकी भी, जो हमको रोक कर नौकरी चाहते हैं, अगर उनकी भी लड़ाई अगर नौकरी के लिए होती, तो शायद हमें तो मिला ही मिला, उनको भी मिल गया होता। लेकिन उनका ये उद्देश्य है कि हमें मिले ना मिले, इनको नहीं मिलना चाहिए। तो एक साफ संदेश यहाँ से मैं देना चाहता हूँ कि भाई, आप डीएम बन जाओ, टीजीटी क्वालीफाई कर लो, आप कुछ भी कर लो, बहुत बड़ी पोस्टों पे चले जाओ, लेकिन अगर आप बेसिक में सपना देख रहे हैं कि हमको रोक कर आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये संभव है, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, वीर भाई ने कई बातें कही, लेकिन इसमें मैं कई चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले तो 19,000 का एक गमन बताया जा रहा था, लेकिन इस गमन में जो है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी जी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने गड़बड़ की। और सबसे बड़ा सवाल कि दोस्तों, जब घोटाला सामने आया, तो घोटाला करने वालों को अभी तक सज़ा क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग क्यों नहीं पकड़े गए जिन्होंने 6800 सीटों का गमन किया? या अभी तक वे नेता क्यों नहीं पकड़े गए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि ये तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनकी सीटें शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी के शासनकाल में किन्हीं और लोगों को उठा करके दे दी गई। तो फिलहाल तो इन लोगों के साथ में एक तरीके से अन्याय हुआ, और उसके बाद में इनको संघर्षों का जीवन भी जीना पड़ा। लगातार करीब 1.5 साल हो गए, और अपनी सीटें गंवाने के बाद भी इन्होंने लगातार संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी, और जल्द ही आज ये उस मुकाम पे आके पहुंच चुके हैं कि जल्द ही इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको ये किसी न किसी विद्यालय में एक टीचर के रूप में ज़रूर दिखेंगे। और दोस्तों, यही बात कहना चाहूँगा कि आप भी संघर्षशील बनिए, आइए इनका साथ दीजिए। और जो लोग जो है पीछे से चुगली करते हैं या फिर एक तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ये ना करके एक इनकी आवाज़ बनने की कोशिश करिए, इनकी सराहना करिए कि जिस तरीके से इन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और ये दिखाया, ये बताया हमें और आपको कि यदि हम बापू के रास्ते पे चलें, यदि हम धरना करें या फिर हम अपने अधिकारों की बात करें, तब भी हमें जाकर के हमारा अधिकार मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इनकी सराहना करना चाहूँगा, और आप लोग से भी यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और हम लगातार 6800 से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर अपने चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।